2012 आई वाज इन मुंबई. हर लड़की का ड्रीम होता है मिस इंडिया बनने का और इंडिया रिप्रेजेंट करने का. ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोक बहुत कॉमन है मॉडल्स के अंदर. मैं कहती थी अपने फ्रेंड्स को कि मैं ना भाग जाऊंगी यहाँ से बॉम्बे. दिस आई जस्ट कांट डू दैट. आई मेंट फॉर बिगर थिंग्स इन लाइफ. मैं ऐसे हूँ. हाँ, आई सॉ योर स्माइल. यू वर लाइक ऐसे दांत 32 के 32 दांत आपके बाहर थे. कि हम जब छोटे शहरों से आते हैं ना, हमें कोई सिखाता नहीं है कि मैनिफेस्टेशन क्या होती है. हम खुद ही सीखते हैं टू लर्न एंड यूज इट. तो जब तक हम सीखते हैं तब तक एक साल खत्म हो जाता है. तो नहीं. आपने हनी सिंह के साथ एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग भी किया था. हमने मूवी साइन इसीलिए करी थी. पाजी वाज लाइक तुझसे यही पियोगे सारा टाइम. बस ये बताना चाहूँगी सबको कि सब दूर से अच्छा लगता है और जिसके चक्कर में आप घुस रहे हो ना वो अफोर्ड कर सकते हैं बाहर निकलने का. पंजाब तो शुरू से ही सुनने में आता रहता है ना. इन मूवी में दिखाया ही है. इट्स सैड. मैं तो उछल गई. मैंने कहा वो लड़की सिगरेट स्मोक कर रही है. सत श्री अकाल जी, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू पंजाबी शार्क्स. अनदर एपिसोड, अनदर सक्सेस ड्रिवन एंटरप्रेन्योर. आज के जो हमारे गेस्ट है, शी वोन फेमिना मिस इंडिया अर्थ 2012 एंड शी रिप्रेजेंटेड इंडिया at Miss Earth 2012 and she had an amazing modeling career and she is running a very successful, multiple successful businesses in Dubai at the moment. Let's welcome Miss Parashi Mishra. Thank you. It was such a sweet introduction. Thank you so much. Anytime. कैसा रहा आपका दिन आज का? आज का दिन अच्छा था, रिलैक्स था काफ़ी आज. You were traveling, right? कहाँ गए थे आप? आज दुबई में कहाँ गई थी या कहाँ से आ रही हूँ? I think आप you were traveling. You were not in Dubai. So I'm in a very it's a hybrid zone. I got to know this term recently. क्योंकि मैं 10 दिन दुबई में रहती हूँ, 20 दिन चेन्नई में. So every month I travel. अच्छा. तो 20 दिन के लिए जाती हूँ. काम ज़्यादा तो एक्स्ट्रा यहाँ रुकती हूँ या काम कम है तो वहाँ रुक जाती हूँ. Hectic नहीं हो जाता इतना ज़्यादा? हो जाता है but husband is into movies. He can't shift the base. Right. तो So you have to go and थोड़ा एडजस्ट see कर. बच्चा छोटा है तो आई जस्ट डोंट वांट हिम टू बी नॉट विदाउट मी फॉर लॉन्गर टाइम. तो थोड़ा काम भी कम लेती हूँ उस हिसाब से, पर हो जाता है. But your baby's in India at the moment? In India at the moment. Papa is on full hands on duty. So very good. Yeah, well, very good dad. I'll get to learn from you today कि कैसे मॉम ड्यूटीज डैड ड्यूटी को कैसे देनी है. फादर थोड़े विलिंगली होंगे तो संभाल लेते हैं बच्चे आराम से. That's nice. और प्राची, वैसे तो आपको नहीं पता because we are meeting for the first time. I've been following you and watching your journey since 2012, since you became you won Miss India Earth. So because same year 2012 I was in Mumbai and I actually won Miss Indian Princess in 2012. एक और पेजेंट था वहाँ पे. Awesome, okay. मिस इंडिया मिस इंडियन प्रिंसेस. हाँ, तो वो स्मॉलर देन मिस इंडिया, बट अभी तो आई थिंक है नहीं है. 2-4 साल के लिए चला था. फाइनल में वो बैंकॉक जाते हैं, थाईलैंड में होता है. आई थिंक आई नो माय फ्रेंड हैज डन दैट. Yeah, so I did that. I've been to Bangkok. Then हमारी वहाँ पे grooming हुई थी. Yeah, right. I know so about it. So I was the second runner-up same year जब आप Miss India Earth बने थे. And और मेरे में zero confidence था. I don't know how I became because of maybe my height, my looks, whatever. And I represent India as well in 2012. So see, in any top model of the world. But मज़ा, it must be fun, right? Must have been fun, right? Yeah, fun था, but I used to look up to you. And Ray, जो पहले तो आंसू ना आ जाए मेरे पास. Trust me. I feel so happy to know that I met somebody who's falling so cute. Not मैं तब से आपको देख रही हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटे शहर से आई हूँ, छोटे गांव से आई थी. ठीक है, वो मेरा पहला साल था मुंबई में और पहला साल था अपने गांव से बाहर, है ना. तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. तो you 3 of you, the top 3 winners, were in hype उस टाइम पे. हमारे टाइम तक इट वाज लाइक रियली गुड हाइप. आई रिमेंबर वो एक साल मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा हाइप वाला वही साल था. तो हर मैगजीन, हर न्यूज़पेपर में, हर टीवी पे आ रहे थे. मैंने कहा यार व्हाट अ ड्रीम लाइफ. तो दैट्स व्हाई आई लव्ड इट. सो सिंस देन आई नो यू very well. तो मैंने आपके बारे में पूरा पढ़ा हुआ है. I did my research. So I think when you come थोड़ा from a smaller city, when we are not from the bigger city, we relate more. Exactly. ये भी बाहर से आए हैं. Exactly. I feel it. Exactly. And your confidence, I loved your confidence. The way you spoke. In Hindi? हाँ, कैसे आप बात कर रहे थे was amazing. तो मेरा क्वेश्चन है, हर लड़की का ड्रीम होता है मिस इंडिया बनने का और इंडिया रिप्रेजेंट करने का. मेरा भी था
और मैंने किया, एंड आई can't describe my feelings. And how did you feel, like when you came from a small city as well, right? So how did you feel, what was your feelings when you won the pageant? थोड़ी लंबी स्टोरी शॉर्ट करके बताती हूँ जल्दी से. I did my engineering, then I did my masters, was in Standard Chartered Bank for 1 year. बहुत ही बोरिंग जॉब थी. एंड मैं वो बार बार लोगों को कहती थी अपने फ्रेंड्स को कि मैं ना भाग जाऊँगी यहाँ से बॉम्बे, दिस आई जस्ट कांट डू दैट, आई मेंट फॉर बिगर थिंग्स इन लाइफ. तो कहीं ना कहीं आई थिंक उस ज़माने में पता नहीं था कि दिस इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशन, बट यू नो बार बार लगता था कि बिलोंगिंगनेस नहीं है यहाँ पे, कुछ और करना है. फिर मिस यूपी किया था, आई वन दैट. थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि यार यहाँ तक कर लिया तो फिर बहुत अच्छी बात है. आई वेंट टू बॉम्बे, गॉट इन टॉप 20. फिर कॉन्फिडेंस था कि मज़े करूँगी, यू नो इट्स गोना बी अ जर्नी, आई एम गोना बी विद ऑल राइट पीपल. नो कभी नहीं सोचा था कि जीतना है कि नहीं. तो आई वॉज नेवर लाइक कि जीतूँगी, जिसकी हो जाएगा. जर्नी वॉज सो गुड. और जब क्राउन मिल गया तो मेरी एक फ़ोटो नहीं है मनप्रीत जिसमें मैं ऐसे हूँ. हाँ, I saw your smile. You were like ऐसे दांत 32 के 32 दांत आपके बाहर थे. मैंने कहा what a smile यार, इतनी खुश लड़की. I don't have a single photo. इसमें लाइक ड्रीम होता है कि you'll get the crown, you do this की. ऐसे नहीं, बिल्कुल कतई नहीं, एक भी फोटो नहीं. Which is like I got it. कैसे like, हो you गया? know, कि मतलब होता है कभी, you know when the things have to happen. स्टार्स सही अलाइन होते हैं, कुछ तो हो जाता है, जस्ट हैपेंड हो जाता है. और आई थिंक मैनिफेस्टेशन, एज यू सेड मेंशन्ड राइट, कि हम जब छोटे शहरों से आते हैं ना, हमें कोई सिखाता नहीं है कि मैनिफेस्टेशन क्या होती है, हम खुद ही सीखते हैं. मुझे तो मैनिफेस्टेशन पता ही नहीं होता था मतलब क्या है, वर्ड ही नहीं कभी सुना था. ट्रू, आई एग्री. अभी लाइक या नाउ वी नो इट मोर. हाँ, बट यही हुआ था आई थिंक. और आई नेवर थॉट होगा. और क्या होता है ना कि हमें कोई ना तो सिखाता है मैनिफेस्टेशन, और हम लोग जो छोटे शहरों से होते हैं वो नेचुरली मैनिफेस्टर होते हैं. हमें बाद में पता चलता है कि हम मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, तो पहले बचपन से करते आ रहे हैं. चीज़ की जद्दोजहद होती थी ना. एग्जैक्टली. तो वो आई थिंक सो, तो वो दिमाग में हमेशा रहता था. तो मुझे ये बताएं कि आप मिस इंडिया अर्थ रिप्रेजेंट करने के बाद आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ कैसी मिली वापस इंडिया आके, आपको क्या कुछ मिला, कुछ जॉब्स, कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिले? टेल अस मोर अबाउट दैट. सो सडनली मिस इंडिया बनने के बाद ना लाइफ तो चेंज हो गई. हाँ हाँ. हमारे टाइम पे ना वी हैड अ ग्रेट टीम, बट जैसे आजकल देखती हूँ मिस इंडिया था तो दे जस्ट लुक प्रिटी फ्रॉम डे वन. दे लाइक सो ग्रूमिंग, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है. अब हमारे टाइम पे वी स्टिल हैव वीडियोज ऑन यूट्यूब समवेयर वी वर स्टैंडिंग एंड लाइक यू नो ऐसे खड़े होते वी लुक बेटर, है ना. और ऐसे लाइक ये बाल ही नहीं अच्छे लग रहे हमारे. वी हैव दोज वीडियोज टिल नाउ बिकॉज वी डू बाय आवरसेल्फ राइट दोज थिंग्स. सो लर्निंग प्रोसेस वॉज ग्रेट. एंड देन यू सारी टीम बहुत ही अच्छी होती है, यू मीट द बेस्ट. तो आप शूट के लिए आते हो तो आपके लिए गुची, प्राडा, कौन सा ब्रांड का नाम लो, सारे शूज़ लाइन से रखे हुए हैं, ऑल द लग्जरी ब्रांड्स क्लोथ्स आर देयर. क्या बात कर रहे हो? क्योंकि यू आर विद द बेस्ट स्टाइलिस्ट, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट, एंड यू आर ऑन अ कवर पेज ऑफ फेमिना मैगजीन, विच वॉज द ड्रीम फॉर मी टू बी ऑन फेमिना कवर पेज. राइट. Miss India एक side, Femina cover page was on one side. That was my dream, and to reach there was Femina Miss India was the way I think to reach there. True. So that shoot was like यार I'm तो like a star suddenly. है ना, मतलब I'm sure समझ रहे होगे आपकी. It was such a great experience suddenly. Dream come true basically. हाँ, और फिर suddenly आप इतने बड़े बन जाते हो, but it takes experience Right. to learn and use it. तो जब तक हम सीखते हैं तब तक एक साल खत्म हो जाता है. फिर नई मिस इंडिया आ जाती है. ट्रू. तो वो लाइमलाइट चली जाती है, लाइमलाइट कम हो जाती तो है. मुझे स्ट्रगल भी बताओ, क्योंकि वो एक साल के लिए सारी अटेंशन आपके ऊपर होती है, अचानक से फिर एक साल के बाद वो आपसे वापस ले नहीं ली जाती है, बट चली जाती है, कम हो जाती है, काम डाउन हो जाती है. देन न्यू जो भी लोग आते हैं उनके ऊपर चली जाती है. 100%. हाउ डिड यू हैंडल वो? आपको थोड़ा वो नहीं हुआ, झटका नहीं लगा कि ये क्या हो गया? हमने कहा ये तो बदतमीजी है, अभी तो बने थे. एक साल पूरा हो गया. बट अगेन एज आई सेड कि नो तब छोटे थे, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता था चीज़ों का, राइट. बट ये है कि लर्निंग प्रोसेस में कोई कमी नहीं थी. मतलब वी हैड बेस्ट पीपल. आई मेट ऑल द बिग सेलिब्रिटीज एंड आई जस्ट वांटेड टू गो एंड से दैट आई एम मीटिंग यू, आई एम सो हैप्पी. तो दे यूज्ड टू कम एंड से एक्ट लाइक अ मिस इंडिया, यू जस्ट कांट गो लाइक दैट. आई एम लाइक छट परे, how to go and meet them. But Okay, like you have to act like, because we are representing some kind of a brand, right? And then you have to act accordingly. But अंदर से कहीं तो you are that excited kid, no, कि यार you're gonna, and then you're in party with Shah Rukh Khan, with Akshay Kumar, take the names, and they will all also meet you because winning Miss India at that time.
And you met all of the. I have met all of them. I've met Aishwarya Rai. It was like, इतनी सुंदर कोई कैसे हो सकती है? You know, and then Priyanka. So when I became Miss India, the next year was the 50th anniversary. Right. So Priyanka Chopra was performing, Aishwarya Rai was performing. I met Priyanka Chopra. Everybody is so inspiring, but again at the same time to meet in person, I don't think so कभी और होता अगर मैं कुछ और अभी जॉब ही कर रही होती आई गेस. True. तो बहुत मज़ा आया था, बट स्ट्रगल के नाम पे हाँ मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा अटेंशन कम होता है तो यू फील लाइक यू नो थिंग्स आर चेंजिंग, बट दैट्स कॉल्ड ग्रोइंग अप. You have to learn. You have to learn. You have to go through those phases, up and downs. हाँ, learn and then make the maximum use of opportunities that you have. ये मत सोचो कि बाद में करेंगे, अभी है तो use to the max. आपने हनी सिंह के साथ एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग भी हमने किया था. मूवी साइन इसीलिए करी थी. Birthday bash, right? Yeah. So, how was that experience? So उस टाइम तक मैं ना अल्कोहल नहीं ही पीती थी, तो उस सॉन्ग में मैं बहुत पार्टी गर्ल दिख रही हूँ और वो पानी की शॉट्स. पाजी वाज लाइक तुम यही पियोगे सारा टाइम. आप तो बदमाश दिख रहे हो उस गाने में. सो व्हेन द सॉन्ग केम उस टाइम पे मूवी जब मिली थी मुझे तो दे अप्रोच्ड मी. रोल बहुत ज़्यादा नहीं था बट द एक्सपोजर वाज सो मच बिकॉज दिव्येंदु इज़ अ वेरी गुड एक्टर, ईरा दुबे इज़ अ गुड एक्टर, जैकी श्रॉफ सर वाज देयर. सो दे सेड हनी सिंह के साथ एक सॉन्ग है आपका मेन. तो तब तक लुंगी डांस वाज वेरी फेमस. तो वी वर ऑल इन लव विद हनी सिंह एट दैट टाइम. Oh yeah, उस टाइम पे तो हनी सिंह was buzzing. Overhyped था, हाँ. लोगों के दिमाग में दिल में हर जगह घुसा हुआ था वो. फिर वो सॉन्ग भी हमने शॉट किया दुबई में कवाली क्लब में. दैट इज द ओनली बॉलीवुड सॉन्ग which is shot in Kavali Club till now. So it was a grand look set, amazing song भी बहुत हिट हुआ था. बहुत. आज तक आते हैं मेरे को दोस्तों के वीडियोस. I'm like, so I'll tell people, you know that girl who's dancing, that's me. They're like, no, I said that's me only. So Honey Singh became like, I'll not say friend, but like whenever he sees, he knows. We That's meet. We very just met nice. recently at Sonakshi's wedding. Very nice. So अमेजिंग. और वो मूवी क्योंकि मुझे उनका रियल नेम नहीं पता था बिकॉज आई डोंट वॉच इंडियन यूट्यूबर्स, बहुत कम है ना. कैरी मनाती, राइट? उसको आजकल कैरी मनाती बोलते हैं. किसको? वो द एक्टर दिव्येंदु. हाँ, He was in मिर्ज़ापुर शो. ओ मैं कैरी मनाती हूँ. नहीं, he was in that show मिर्ज़ापुर. Oh my god, I'm so. You have seen प्यार का पंचनामा? हाँ अब मुझे याद आया. बट ही रिजेंबल टू कैरी मनाती, राइट? I don't think so. Maybe. हैं पता नहीं. एनीवेज मुझे मैंने वो देख के मैंने सोचा, मैं आई वाज डूइंग सम रिसर्च अबाउट यू. मैंने कहा है कैरी मनाती एक्टर कब से बन गया? दिव्येंदु इज प्यार के पंचनामा से रिमेंबर. हाँ अब मुझे याद आ गया. काफी सारी मूवीज में देखा है. मिर्जापुर में भी देखा है और भी आई थिंक सीरीज में मैंने उनको देखा है. प्रेम करता है अक्षय कुमार आल्सो. आई थिंक ही हैज अ रोल. आई एम कंफ्यूज द नेम बट या काफी सारी मूवीज में देखा है मैंने. एंड ही इज डूइंग काफी अच्छा एक्टर है बेसिकली. वेरी गुड एक्टर. तो मैं इसी उसमें थी कि सब अच्छे लोग हैं, क्या गलत हो जाएगा. हुआ गलत, मूवी डिले हो गई रिलीज होने में. अच्छा, व्हाई? होता है सम रीजन. मूवी बनना अलग बात है, रिलीज अलग गेम होता है. तो इट गॉट डिले. तो डिले में क्या होता है ना, फ्रेशनेस थोड़ी चीज़ों की कम हो जाती है. एंड देन सेम कॉन्सेप्ट की एक दो मूवीज़ पता नहीं कैसे बन जाती हैं सेम टाइम पे. तो क्लैशेस हुए. तो फर्स्ट मूवी बहुत आसानी से मिल जाती है आफ्टर मिस इंडिया, क्योंकि हर कोई चाहता है आपको. सेकेंड मूवी तक तो फिर आप इट्स इन योर डेस्टिनी और हार्ड वर्क. True. So I think Destiny बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, especially in modeling and acting. But Manpreet, I will tell you such consistency and you know dedication. Like I'll tell you two names. Sonampreet Bajwa. Sonam was in Miss India with me. She's my very dear friend. She's a very shy girl, very shy and coy, very reserved. But when she comes on camera, right? So Sonam doing this one because she was very passionate. Consistent. She did not leave Bombay. Kept on trying. Then I crowned Shobita Dhulipala, Miss India after me. Shobita by name, you know? No, I heard the name. Yeah. Made in Heaven. हाँ. जो उसकी मेन लीड है. So she was crowned after me. Telugu girl. हिंदी नहीं आती थी. Right. Persistent, passionate, stayed in Bombay, kept on trying for movies. So कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, टू बी ऑनेस्ट. फॉर एवरीथिंग, एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस उठा लो आप, कहीं कुछ भी करो आपको लाइफ में, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम ना सिर्फ सक्सेस देखते हैं लोगों की कि टुडे इफ आई सिट एंड वॉच यू, दिस गर्ल इज डूइंग सो गुड यार, बट पिछले 10 साल की 30 के फॉलोवर्स हैं इसके यार, ब्ला यू नो, पीपल जस्ट स्टार्ट कंपेयरिंग. दे डोंट नो 8-9 साल से व्हाट आर यू डूइंग, एग्जैक्टली व्हाट बेस यू मेड. लाइक यू नो, टुडे आई सी एनी एक्टर फ्रेंड ऑफ माइन,
आई कैन जस्ट थिंक लाइक दैट नो बट ये पता है क्या है, ये हम समझ सकते हैं लाइक माइंडेड पीपल कि आज आपको शायद मेरी सक्सेस दिख रही है, आज मेरे सोशल मीडिया फॉलोअर्स दिख रहे हैं, बट आप पिछले 10 साल की मेहनत नहीं दिखी आपको. Exactly, yeah. You can understand because you've been through that Been phase through and that, you have yeah. that mindset, Yeah, you have that in you. तो बाहर के लोग, कई लोग नहीं समझ पाते हैं, एंड आई गेट दैट हेट लॉट कि हाँ तुम तो possible है. खूबसूरत हो इसीलिए इतना हो गया. पर अगर लड़की हो, सुंदर हो, किसी भी काम में हो, ये नॉर्मल है. मतलब यू नो इसको तुम एक और पॉइंट है मेरा एज अ मॉडल एजेंसी ओनर. दिस वन ऑफ माई मॉडल फ्रेंड क्लियर्ड इन माई हेड विच आई वॉन्ट टू शेयर, क्योंकि सुंदर लड़की वाला टॉपिक आया है. तो वेन यू सी अ प्रिटी गर्ल कैरिंग ऑल द लग्जरी ब्रांड्स, समवेयर तुम मैं कोई भी हो, कहीं ना कहीं डाउट आ जाता है. किसी ने गिफ्ट किया होगा, somebody is taking care of her somehow. True. I see my male models carrying the most expensive LV ka backpack, only LV shoes they are wearing and Rolex they are wearing. कभी क्वेश्चन नहीं आता उनको कौन दे रहा है. एग्जैक्टली राइट. सो हम ऐसा माइंडसेट है हमारा भी कि लड़कों पे कुछ भी क्वेश्चन ही नहीं आता दिमाग में. लड़कियों के ऊपर हम हर कोई डाउट करता है. हर कोई. तो फिर अभी मैं तो मतलब ऐसी हो गई हूँ कि मतलब किसी को कुछ भी सोचना हो, अपने को क्या करना है. Me You do too. your I job. became so Yeah. free now. Yeah, I'm yeah. like, say whatever you want to say. Exactly. कुछ भी बोलो, Yeah. मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूंगी कि नहीं ये नहीं है, Yeah, गलत है ये. I to just want them to hate and think that I have 10 villas in Dubai. Very You good. pray, I get it. So, you know, I mean, Exactly. Yeah, so that's Exactly. how it should be now. Okay, talking about modeling, you had a good, successful career in modeling, and you have done many modeling shows, right? I Ramp did, shows. Yeah. तो मॉडलिंग में क्या, मैंने भी किया है कुछ 6-7 महीने कुछ मैंने किया है, बट देन आई लेफ्ट बिकॉज आई फेल्ट दैट्स नॉट समथिंग आई वांट टू डू फॉर लॉन्ग रन. Yeah. सो आई हैड डिफरेंट प्रायोरिटीज, डिफरेंट चॉइसेस. सो जो मैंने देखा वो थोड़े से पीरियड में ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोक बहुत कॉमन है मॉडल्स के अंदर, है ना. शो होने के बाद लोग ड्रग्स करना शुरू कर देते हैं. आई एम लाइक हर कोई नहीं, बट इट्स अ काइंड ऑफ कल्चर. आई थिंक, आई डोंट नो, व्हाट डू यू टॉक अबाउट, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? इसी बात पे ना मैं हर बार हर किसी से बोलती हूँ, या तो मैं थोड़ी सी गधी थी या अनअवेयर थी. एल्कोहल यस, छोटी मोटी चीज़ें होती होंगी, बट व्हेन पीपल से ड्रग्स इट ऑलवेज कम्स इन योर हेड इज chemicals. I did not see that in my modeling time. Never ever in my whole life, because shows are so hectic. No, मतलब आप रैम्प पे जा रहे हो, शो करके आ रहे हो. मे बी लेटर आफ्टर द शो पीपल गो एंड पार्टी. आई वॉज न्यू टू बॉम्बे, सो 1 year में तो मेरा मिस इंडिया हो गया. देन वी स्टार्टेड गेटिंग शो स्टॉपर वाला काम. So you go like a celebrity, walk the ramp and come back. So I never done lot of modeling thing as just a pool model. But even when I have done the best shows with my friends, nobody does it like that, how the image has been created. जैसे वो मूवी नहीं थी फैशन, उसमें क्या दिखाया था कि शो करो और उसके बाद खिलर जाओ, बस ड्रग्स ही करते रहो. But again, see, जिसको दिखाया था, that girl was going through a phase. एक dark phase था उसकी life का. So you attract all these negative things too much when you're in that phase maybe. I'm not denying कि नहीं होता है, पर मैंने जब even everybody, all my friends, they just ask me off the camera also कि यार this is very normal there. मैंने कहा यार या तो मैं उस सर्कल में नहीं घुसी थी या मैं मिली नहीं किसी से. But then now if you ask me now things have changed. It's too much now. है ना. 2012-10 तक मुझे नहीं लगता है कि इतना ओपन था. हाँ, मैंने भी, जब मैं भी थी वहाँ पे तो अल्कोहल होती थी, लेट नाइट पार्टीज होती थी, एंड मी बीइंग अ विलेज गर्ल तो मैं जाके खाना खा के अपने रोटियां शक के मैं. पता है हम और तुम ना वो वाले लोग हैं जो अगर जिस समय तुम नहीं पीते हो तो जब नहीं पीने वाले चखना खा जाते हैं ना, बड़ा गुस्सा आता है. हाँ, तो हम वो वाला काम करते थे कि खा लो सब कुछ. मैं दबा के जो खाती थी वहाँ मैं खाने पे जोर लगाती थी, फिर जाके सो जाती थी. मैं अभी भी वही करती हूँ. माई एवरीबडी नोज इफ प्राची इज कमिंग, वेयर इज शी, शी बी ईटिंग समवेयर. नाउ आई ड्रिंक ऑल्सो ओकेजनली नाउ. सो बट अगेन कमिंग टू द टॉपिक, यस होता है. बट जो भी नई लड़कियाँ लड़के जो भी आते हैं, यू नो, कई लोग सोशल सर्कल में घुसने के लिए इन्वॉल्व हो जाते हैं. कई लोगों को लगता है बड़ा कूल है, करते हैं. बट बस ये बताना चाहूँगी सबको कि सब दूर से अच्छा लगता है, और जिसके सर्कल में आप घुस रहे हो ना, वो अफोर्ड कर सकते हैं बाहर निकलने का. ट्रू, हम नहीं कर सकते, हम नहीं हर कर कोई सकते. नहीं कर सकता. राइट. मतलब अगर आप फंस गए मेंटली, यू नो, फिजिकल, इमोशनली, तो एक अलग प्रॉब्लम है. पैसे, यू नो, 1-2 बार फ्री में करोगे, फिर पैसे कहाँ से लाओगे चीज़ों के लिए. एग्जैक्टली. तो
मैंने जो सुना है कि अभी जैसे आपने भी बताया कि अभी कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ड्रग्स I feel बॉम्बे too में, much. Yeah. तो Not just Bombay, all over India. That's See true. the Even news, in हर Punjab. जगह. Even in पंजाब तो शुरू से ही सुनने में आता रहता है ना, इन मूवी में दिखाया ही है. It's sad. I have seen it with my Youth. own eyes. Youth. So it's sad. पंजाब में बहुत नॉर्मल है. But wait, see the word, अब ये नॉर्मल निकलने लगे मुंह से हमारे. याद है पहले कैसे लगता था कि इतनी Shocking, बड़ी- हाँ कि मैं हाँ. तेरे को मैं बता रही हूँ मनप्रीत, मैं जब 10th में थी दिल्ली गई थी फर्स्ट टाइम, तब 10th में दिल्ली गई फर्स्ट टाइम कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वाह ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बिकॉज आई वॉज इन यूपी ऑल माई लाइफ. देयर आई सॉ वन गर्ल स्मोकिंग सिगरेट. बड़ी बात थी वो मैं हमारे तो लिए. उछल गई, मैंने कहा वो लड़की सिगरेट स्मोक कर रही है, यू नो. आई डोंट नो, तो रिलेट हो सकता है ना, मतलब. हाँ हाँ, फिर I मैं- can totally relate. फिर अगेन अगर गो बैक एंड सी, जब मैं मेरठ इज अ सिटी इन यूपी, I've been to Meerut. वेस्टर्न Yeah, यूपी, yeah. वहाँ पे सारी बुढ़ी आंटियाँ हुक्का करती हैं, अच्छा. उनका कल्चर है. तो कुछ चीज़ें जो हमें बहुत फैंसी लगती हैं, सिगरेट इज़ फैंसी एंड हुक्का इज़ नॉट फैंसी, इज़ रॉन्ग. वीमेन आर वेरी फॉरवर्ड, दे डू दे थिंग्स व्हाट दे हैव टू. True. बट ये केमिकल्स वगैरह में आई थिंक एक बार घुस गया ना कोई, तो इट्स टफ, लाइक यू नो. सो आई जस्ट वांट टू से पीपल की डोंट वांट टू बी इन अ सर्कल जिसके लिए ये करना पड़े आपको, उनके फ्रेंड बनो, ज़रूरत ही नहीं है भाई True, आपको. true. आजकल ना peer pressure भी बहुत है. मैं वही बोल रही हूँ. पीयर प्रेशर आपके आसपास वाले लोग कर रहे हैं तो आपको लगता है कि यू फील लेफ्ट आउट कि हमें भी करना है. क्योंकि मैं ऐसे लोगों को मिली हूँ लाइफ में जो बोलते हैं कि यार वो भी कर रहा है तो व्हाई नॉट, लेट्स वही ट्राई. तो एक ही दिन की तो बात हाँ, है. तो एक गलत होता है, 10 गलत मिलके एक को सही कर देते हैं कि 10 लोग गलत करें तो सही ही होगा. जैसे सिगरेट स्मोकिंग बहुत कॉमन हो जाती है मीडिया कल्चर वगैरह में, क्योंकि सारे कलीग स्मोक करते हैं नीचे ब्रेक में, तो यू जॉइन देम टू मेक फ्रेंडशिप टॉक. वो टाइम पास पे कितनी देर बात करोगे, तो अभी एक ड्रैग ले लेते हो, तो वो फिर एक से दो हो जाते हैं, 2 से 3, फिर पूरी सिगरेट पीने शुरू कर देते हो. वैसे ही है. तो हर चीज़ ऐसी ही है, मतलब ये है कि कितना भी समझा दो, उसको करना होगा, वो करके ही समझेगा. That's true. You have to go through that phase Right. to Right. come out of that, Right. है ना. But just to remember कि आपका बेसिक क्या है, कि रूट क्या है आपके, ये करके आप सस्टेन कर रहे हो, या यू नो, आई डोंट नो. आई जस्ट फील कि कितना ही बड़े बन जाओ, अगर माँ बाप के सामने थोड़ा नजर झुके तो थोड़ा. आई थिंक यहाँ पे वैल्यूज़ भी बहुत काम आती है. अगर आपकी वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी वैल्यूज़ स्ट्रॉन्ग है, तो दोज थिंग्स विल नॉट अटैक यू ना. शायद कम क्लोज हो जाएं, आप कर लो, ट्राई कर लो, बट आप कभी एडिक्टेड नहीं हो पाओगे क्योंकि I agree. Try. I don't tell कि try everything. I tell people try everything. If you can, try. Do bungee jumping. Try whatever shit you want to try. But never make them control you. एग्जैक्टली. Right? तो वो थोड़ा सा टाइम के साथ आता होगा, लेकिन I know young generation नहीं समझती है, और everybody has this phase going on कि सब डिप्रेशन में है. I'm not feeling good. Okay. Go walk, run. आजकल डिप्रेशन कितना नॉर्मल हो गया ना. हाँ, हर कोई मतलब- डिप्रेशन में. मतलब बिकॉज एवरीबडी इज गेटिंग सो, इवन आई थिंक या हमारे टाइम पे होता ही होगा, इतना नहीं था, नहीं मतलब प्रेशर हमारे टाइम पे पता है क्या है, आज से 10 साल पहले सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था. सो यू डोंट सी खुशियाँ दूसरों की, खुशियाँ भी नहीं, शो ऑफ इतना ज़्यादा दिखता नहीं था, मतलब यू नो. आई मीन नाउ आई सी ओपन माई इंस्टाग्राम एंड देन आई कीप सीइंग, यार ये यहाँ पार्टी कर रही है, यार ये यहाँ फन कर रहा है, इनकी लाइफ कितनी अच्छी जा रही है, यू नो. व्हेन यू इन दैट फेज यू फील लाइक ये सब खुश हैं, देन यू फील लाइक आई एम नॉट दैट हैप्पी. देन यू हैप्पीनेस का ना वो हो गया अब एक सोशल मीडिया पे measurement हो लिमिटेड रखा है. है. हाँ, वो कि problem. आपको लगता है कि सब ये मतलब सोशल मीडिया पे जब आप देखते हो इतना सारा हर बंदा पार्टी कर रहा है, हर बंदा कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है, तो आपको लगता है कि यू आर द ओनली वन हु स्ट्रगलिंग, है ना. ऐसा लगता है. अब मैं यकीन नहीं करोगे, मेरे सोशल मीडिया से मैं ये नहीं है कि मैं कुछ सिर्फ कुछ फेक दिखाती हूँ. दिस इज़ मी. सोशल मीडिया पे जो आप देखते हैं, दिस इज एग्जैक्टली हु आई एम इन रियल लाइफ. बट मैं कभी भी, मेरी ज़िंदगी में सैड मोमेंट्स आते हैं, कोई लड़ाई होती है मेरे फियांसे से या फैमिली से, किसी से भी, वो मैं नहीं पोस्ट करती. तो वही मैं सोच रही थी कि एक दिन बैठ के कि अगर मैं नहीं पोस्ट करती, इसका मतलब कोई भी नहीं पोस्ट कोई भी नहीं करता. इसका मतलब सब मतलब वही दिखाते हैं, अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं. Yeah. तो फिर वाई आर वी गेटिंग बॉदर्ड, वाई आर वी ओनली थिंकिंग कि सब अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं. सबकी लाइफ में स्ट्रगल है. अब लोग मेरा सोशल मीडिया देख के सोचते हैं कि बस मेकअप कर लो, अच्छा कलरफुल पिंक सूट पहन लो और आपकी रियल एस्टेट हो जाएगी, आप $millions की प्रॉपर्टीज उनको बेच पता नहीं है लोगे. कि क्लाइंट के पीछे एक साल बिताना पड़ता है, फिर भी क्लाइंट विंडो शॉपिंग करके निकल जाता है. Exactly. बहुत स्ट्रगल होता है. रोज के रिजेक्शन. कल ही यकीन नहीं करोगे, कल मेरी एक कलीग का कॉल आया, मुझे कॉल करके बहुत सैड होगी, एंड शी वाज लाइक हाँ जी प्लीज़ गो ऑन.
सैड होगी, वो कॉल करके कह रही है मनप्रीत ये क्या है, मेरे आज इस वीक में 2 ऐसे क्लाइंट आए जो बुकिंग करने से आधा घंटा पहले बैकआउट हो गए, कह रहे हैं कि मेरी वाइफ को पसंद नहीं आया, मेरे ब्रदर को पसंद नहीं आया, ये कह के बैकआउट हो गए, कह रही है मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, आई वांट टू लीव रियल एस्टेट। उसने अभी ज्वाइन किया 2-4 महीने पहले। दैट विल टेक टाइम ऑब्वियसली फॉर हर। मैंने कहा दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। जो तुम्हारे साथ 2 वीक में मतलब 1 वीक में 2 बार हुआ है ना, मेरे साथ ये लिटरली एवरी सिंगल डे होता है। लोग चेक पकड़ा के जाके भी फिर भी मना कर देते हैं। हाँ मतलब 2 वीक में शी रीच्ड क्लोज टू हाफ एन आवर साइनिंग तक पहुंच, तो भी अच्छा अचीवमेंट है उसके लिए। शी शुड थिंक लाइक एग्जैक्टली पॉजिटिव, यू एटलीस्ट क्लोज टू क्लोजिंग द डील। पर यही देखो उसको लगता होगा कितना आसान होता है। उसको शायद ऐसा लग रहा होगा कि मनप्रीत मतलब ऐसे ही क्लोजिंग हो जाती है, बट वो 2 दिन भर मैं लोगों से मत्था मारती हूँ, दिन भर लोगों के साथ बात करती हूँ, वो किसी को नहीं दिखता। क्योंकि घर बेचना मतलब ये ना लोगों की बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, फाइनेंशियल छोड़ो बट इमोशंस यू नो दे वांट टू स्टे देयर। सो इन्वेस्टमेंट पर्पस आई थिंक थोड़ा डिफरेंट होता होगा अप्रोच, बट व्हेन समबडी वांट्स टू बाय अ बिग हाउस, बिगर डील, सो मच इज इन्वॉल्व्ड। और दूसरी बात, जब कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं ना, किसी की सारी उम्र की कमाई होती है, 100% बिगेस्ट परचेज होता है इंसान का प्रॉपर्टी बाय करना। तो वो तुम्हारे ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उनके हजारों क्वेश्चन होंगे एंड दे आस्क हजारों क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर। यू कांट से कि हाँ बाय करना कर लो, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कि आई नो एवरीथिंग व्हाट यू आर आस्किंग एंड यू हैव टू नो, लाइक आपको पता होना चाहिए। तो वही मैं बोल रही हूँ कि मेरा भी ड्रीम है टू हैव अ हाउस, बट टू बिल्ड अ हाउस। ओके, हम करके देगा आपको। हाँ, भाई मैं अपने पति को बोल रही हूँ कब से। आई एम बिकमिंग अ बिल्डर वेरी सून। आई विल बी स्टार्टिंग माय अमेजिंग ओन डेवलपमेंट कंपनी। अनाउंस कर दिया, मनप्रीत नेक्स्ट गोल इज टू बिकम अ डेवलपर वेरी सून। अमेजिंग। तो फिर हम करेंगे इन्वेस्ट। हाँ, रिजवान साजन जी जो डेन्यू के, हाँ उन्होंने ना मुझे लास्ट पॉडकास्ट में उन्होंने मुझे बोला कि वन डे यू विल बिकम अ डेवलपर, एंड मैंने तो वो गांठ ही बांध लिया। अब मैं रोज फोन करके सारे रिश्तेदारों को बता रही हूँ मैं डेवलपर बन रही हूँ, मैं डेवलपर बन रही हूँ, क्योंकि रिजवान साजन नहीं मतलब बोला है तो मैनिफेस्ट कर रही हूँ बेसिकली। रिजवान तो वैसे भी मतलब इसके तो उनकी मास्टर ही इस इंडस्ट्री के, तो ही इज राइट एंड दे आर डूइंग सो वेल। या डेफिनेटली। आपने मॉडलिंग किया है, मुझे ना एक डार्क साइड बताओ कि मॉडलिंग की डार्क साइड एंड गुड साइड। व्हाट इज द डार्क साइड? लाइक डार्क साइड है द ट्रीटमेंट। यू नो मॉडल्स का काम बहुत होता है, ईजी नहीं होता है। यू नो मतलब ऐसा लगता है कि हम यू ओनली सी अस ऑन द रैम्प, पर प्रैक्टिस हील्स, you get literally Lakme Fashion Week वगैरह में you get bruises and cut because you're in the heels all the time. तो आपका rehearsal and then the way choreographers treat us, really they're not nice all the time. Also maybe हम अब old school हैं, हम फिर भी सुन लेते थे, अभी नई लड़कियाँ दे देती हैं वापस। Like you know you don't have to pause that much. You're not doing for Miss India. We dealt with it too much because we came from Miss India, so maybe we were not those really tall models for them, तो उनको थोड़ा सा था हमसे। I had bad experience with lot of choreographers. Plus body shaming, क्योंकि you know we are just following the Western trend. We are Indian girls. We will have some kind of voluptuous or curvaceous body, or not, but still we are not like Milan models, no? Like how they are lanky, stick Jessie. So every time, no, she's busty. Oh, she's not okay. She's you know कहीं ना कहीं कितना भी ट्राई कर लो गुस्सा तो बड़ा आता है, एंड देन यू फील लाइक कि ओके आई लूज वेट अगेन, तो पूरी लाइफ इसी में बीत जाती थी। That's sad. So that's like the tough part. I'll not say dark side, मतलब yeah, I think it's you have to be very confidence बहुत break होता है बीच बीच में। That's gonna be my next question. जब लोग मॉडलिंग करते हैं तो उनको डाइट पे बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। कई बार तो मॉडल्स भूखे रहते हैं टू मेंटेन देयर जीरो फिगर। व्हाट्स योर से अबाउट इट कि हेल्थ के साथ ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करना सही है? आज पहले होता था, अभी लोग अवेयर है ना। नाउ वी आर वेरी अवेयर, नाउ वी नो कि कीटो कर लो, अभी कुछ और फैट आ जाएगा, इंटरमिटेंट डाइट कर लो। पहले था अवेयरनेस नहीं था, तो पहले हम भी पतले होने के लिए क्या करते थे? भूखे रहते थे, कम खाएंगे राइट गर्म पानी पीते रहो, नहीं खाओ, तो नहीं पता था। अभी लोगों को पता है, तो आई विल नॉट से कि गर्ल्स आर डूइंग द सेम थिंग, बट लॉट ऑफ गर्ल्स स्टार्ट स्मोकिंग thinking that will help in reducing your hunger level, or a lot of people will eat very less and work out too much. So, but now models who I know are very very aware of their body,
My girlfriends from the same gym have 6 packs. I will have a family pack. Wow. So resources same ही है. Right. It's up to you. Like my all top model friends are, if you see the Indian models now, are like really fit, smart. तो And they eat proper. they eat proper. There are days when I have to like tell them इतना खा रही है तो ज़्यादा खाएं तो, but they work out. Because they know now. अभी Yeah. educate हो गए लोग. Educate हाँ. हो गए, but पहले होती थी problem. But question was bad side and good side ना. तो Yeah. good side में you feel so happy, you walk for the all top designers, and when you see yourself on the ramp, it's like a dream. The confidence you get. Yeah, Oh, बहुत oh, मजा oh. आता है. When they say ना models have dead look, that's not a dead look. It's like who are you kind of look. Cameras flash हो रहे हैं, मीडिया वाले फोटोज ले रहे हैं. Yeah, you Oh, just feel such a like good you feeling. are on the top of the world when you walk the ramp, and I really love that part. When you see yourself, तो सुंदर लग रहे हो आप, और ही खुशी होती है ना. अच्छे कपड़ों में, उधारे कपड़े में बेस्ट लगते हैं भाई. और नए नए कपड़े वही तो, उधार के कपड़े में बेस्ट लगते हैं हम लोग. सो यू वेयर राइट. तो मतलब मुझे वो पार्ट बहुत पसंद है मॉडलिंग का. और बहुत पैसे हैं, यू नो, इट्स अ वेरी गुड. हाँ, let's talk about money. Yeah, you. How much money you make? So modeling के time पे it used to be 35K for one show. So in a month, like if you, now see, you'll compare with the kind of lifestyle now in Dubai, but in India it was a good amount. कितना? 35,000. 35,000 one show. And you do shows, if you're like a busy model, you do 15 शो तो मिनिमम कर ही लेते हो आप. 10-15 That's अगर not अच्छे bad. टॉप मॉडल हो आप. नहीं तो 10 शो तो मिल ही जाते हैं लड़कियों को. उसके अलावा फिर आजकल ब्रांड कैंपेन्स हो जाते हैं, सोशल मीडिया काम हो जाता है, तो आप 3-4 तो बन ही जाता है. Right. अगर आप हार्ड वर्किंग हो. नहीं तो 1.5-2 तो बन ही जाता है. That's not bad That's for not India. bad for India. Plus you are in the circle, and I love the experience part. No, you It's meet so many kind of people. And you travel. You travel for free, stay in the best place. You do walk in. You wear the most amazing outfits. You know कितने में अमीर हो, कितने कपड़े खरीद लोगे और कहाँ पहन लोगे. Exactly. Right. So I think it's experience wise amazing है. पैसे भी बहुत अच्छे हैं. तो अच्छा प्रोफेशन है, बट हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क है. Easy और नहीं है. फ्यूचर क्या है मॉडलिंग का? आजकल मॉडल्स आर वर्किंग टिल द एज ऑफ 40. सो काफ़ी अच्छा स्कोप है, टाइम बहुत है. और आपके पास मॉडलिंग के बाद एक्टिंग भी लोग करते हैं. कुछ लोग शादी करके सेटल हो जाते हैं. यू नो, फ्यूचर के हिसाब से आई डोंट नो इफ समबडी इज डूइंग इन्वेस्टमेंट एंड ऑल मे बी देयर, बट मॉडलिंग हैज़ अ सर्टेन एज ऑब्वियसली. That's what I'm saying. They say कि मॉडलिंग आप सिर्फ थोड़े टाइम का वो फेम होता है, उसके बाद चला जाता मान है. लो 17 साल में शुरू करी मॉडलिंग और आप 40 तक मॉडलिंग कर रहे हो, तो काफ़ी लंबा करियर हो गया ना पूरा. हाँ, और मतलब फिर देन यू मीट लॉट ऑफ पीपल, यू नो, you meet such nice guys, you meet nice girls, good people you meet. Yeah, exactly. A lot of people have settled down nicely. You know, a lot of my friends have settled down with like really right people. Few of them are still working as a model, but again they are around 39-40 but doing so well. That's nice. तो Yeah. I don't know, future तो किसी चीज़ का नहीं पता यार आजकल. You never know. Yeah. कुछ भी कहते हैं ना कि वो कुछ भी स्टेबल नहीं है. हाँ. कुछ पता नहीं है लाइफ में हाँ. क्या हो जाए. अभी रिसेंटली आपने देखा वो एक इंडिया का सबसे टॉप पॉडकास्ट चैनल ऑन यूट्यूब गॉट डिलीटेड. The अलाहाबादिया वाला. हाँ. Yeah. सो आई वाज शॉक्ड. आई वाज लाइक अगर उसके साथ ये हो सकता And है. he's not doing something which is against anybody. Yeah. Right. So he's not somebody who has a view about something against. No, he's very neutral, good guy. And I was like literally shocked. I was like, if this can happen with him, हमारे साथ भी कभी भी कुछ हो कल सकता को है. इंस्टाग्राम खत्म हो गया तो लाइफ क्या होगा? ऐसा लगता है ना. हाँ. बट क्या हुआ, टिकटॉक बंद हुआ इंडिया में, कुछ नहीं होता है. कुछ नहीं होता. लाइफ चलती हाँ. रहती तो है. इसलिए मेरा मानना है कि वी हैव टू बिल्ड अ रियल बिजनेसेस. एग्जैक्टली. रियल टाइम जॉब्स. सोशल मीडिया का कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए. इंस्टाग्राम चाहे तो आज सब कुछ डिलीट कर सकता है हमारा. या मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया था फॉर 5 days फॉर नो रीजन. व्हाई? हाउ? No reason. Then I convinced myself saying only big people's account gets deactivated. अमिताभ बच्चन का अकाउंट deactivate हुआ था 5 दिन के लिए. क्या बात कर रहे हो? हाँ, there was no reason behind it. That's very weird. Yeah, like there was no reason. They said that you're putting some explicit content which is against our guideline. मेरे साथ हुआ अभी. पर मैंने ऐसे मैं क्या ही डाल दूंगी ऐसा. I just don't know. And then कुछ फिक्स नहीं, कोई रिप्लाई नहीं आता था. Then I have a friend who works in Meta in US. अच्छा. एक दिन में कुछ तो कर दिया, लड़के ठीक हो गया. मेरे साथ अभी रिसेंटली सेम चीज़ हुई है. मैंने कोई प्रॉपर्टी की वीडियो डाली. आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि अगर आप दुबई में 100,000 दिरहम महीने का कमाते हो, $100,000 महीने का कमाते हो, तो आप 100,000 सेव करते हो. और अगर आप वही 100,000 इंडिया में कमाते हो तो आप
टैक्स पे करने के बाद $70,000 साल का सेव करते हो. मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, कुछ नहीं है. एक्चुअली यू राइट, जो बना रहे हो आपका ही है ना. हाँ, तो मैं सिर्फ वो ऐसे वीडियो बनाई, इन्फॉर्मेटिव वीडियो उठा के, मेरा वो वीडियो भी डिलीट होगी, मेरा पेज भी उन्होंने वो कर दिया. माई पेज कैन नॉट बी सीन फॉर नॉन फॉलोअर्स नाउ. सो आई डोंट नो फॉर व्हाट. लाइक अभी मेरा पेज सिर्फ आई थिंक ये होता है व्हेन इट इज सक्सेस विच इज गोइंग रियली फास्ट एल्गोरिदम के हिसाब से. आई थिंक एल्गो में कुछ होता हो, कुछ कंटेंट सो है तो मशीन ना यार. हाँ, तो आई थिंक तो कोई कीवर्ड कैच हो जाता है उसमें, बिकॉज ऑफ दैट कीवर्ड कुछ चीज़ें रुक जाती हैं. तो यू सेंड एन ईमेल टू देम, फिक्स तो हो ही जाएगा कि 8 दिसंबर तक होगा. हाँ, एग्जैक्टली ऐसे कुछ होता है. बट आई एम सेइंग कीवर्ड्स का मसला होता है. अगेन देखो, भरोसा नहीं है ना. वही तो मैं, ये इंसिडेंट के बाद मैंने वो कर दिया. मैंने कहा नो, सोशल मीडिया ठीक है, साइड रियल हो रहा है. नहीं साइड बाय चलता रहे ये सब. Exactly, चलेगा अदरवाइज इंस्टाग्राम से डील्स आई एम नॉट श्योर कितनी होती होंगी कन्वर्ट. बट क्या होता है ना, जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं सबकॉन्शियसली हम देख रहे हैं, तो इफ आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ हाउस, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली एक लड़की मनप्रीत है दुबई में, यू नो, हर किसी के नाम में दिमाग में आएगा कि मनप्रीत है, रजिस्टर हो जाते हैं. तो दैट्स द मोटिव कि आप कंटेंट बना रहे हो, डाल रहे हो, कहीं ना कहीं रजिस्टर हो रहे हो. ट्रू. अगर इतना ही सोच के रखो तो ग्रेट. इफ पीपल मेक देयर होल लाइफ अराउंड इट, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है. माई लाइफ इज माई वर्क एंड माई फैमिली. दिस इज जस्ट साइड बाय. ये एक्सीडेंटली मिला है मुझे, जो भी मिला है ना, एक्सीडेंटली नहीं बोलूंगी. पिछले 6 महीने में सरदारनी ने जो है अनाउंस कर दिया तो फिर मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं सोशल मीडिया पे कभी ऐसे वो करूंगी. बट जो भी वाहिगुरु की हैपेंस. कोई उसका कोई इंटेंशनली नहीं था. ओके, आई हैव फ्यू मोर क्वेश्चन. तो पॉडकास्ट में जो भी आएगा वो प्राइवेट जेट में घूमेगा ना. हाँ डन डील. आप पहले बंदे हो. आपका रेस्टोरेंट कौन से होटल में है बाय द वे? फेयरमाउंट पाम जुमेरा. फेयरमाउंट पाम जुमेरा. कौन से फ्लोर पे? नीचे एंट्री करके है. Okay, so you are running a very successful fine dining restaurant, Indian restaurant in Dubai. Tell us more about it. So it's called Little Miss India, and it's very close to my heart because name also is Little Miss India. So it's a theme-based restaurant. तो हमने पूरी स्टोरी बनाई है कि I play a character called Mohini, जो रॉयल प्रिंसेस है, एंड हर मॉम यूज टू कॉल हर माई लिटिल मिस इंडिया. सो द नेम इज़ क्लोज टू हर हार्ट, एंड शी हैज़ ट्रैवल्ड द होल वर्ल्ड, एंड वो अपने पसंद की चीज़ें लेकर के दुबई में रेस्टोरेंट ओपन किया है. तो वी हैव गॉट अवार्ड्स फॉर थीम बेस्ड रेस्टोरेंट. वी आर इन मिशलिन गाइड फ्रॉम लास्ट 2 years. Amazing. सो जहाँ भगवान है तो शायद मिशलिन स्टार भी क्या पता मिल जाए. वी आर ट्राइंग. तो रेस्टोरेंट बहुत क्लोज है. From the scratch, the whole concept, the team was amazing. So they approached me because I was in Dubai at that time, right, to associate with them as a former Miss India. So it worked well. अभी 6 साल है हम साथ में हैं, और 6 साल से I think we are doing just touch wood, really really good. That's amazing. And what's your favorite dish in your restaurant? सब कुछ बहुत अच्छा है यार. मतलब I love my दाल मखनी. वो नहीं, रात भर ओवर कुक होती है, स्लो फ्लेम पे. आपको पता है, मुझे मेरा एक क्लाइंट मिला आज से 4-5 महीने पहले आया. मुझे उन्होंने इनवाइट किया था इन योर रेस्टोरेंट. दे सेड कि वी आर स्टेइंग हियर, व्हाई डोंट यू कम हियर, देयर दाल इज अमेजिंग. या इट इज. मैंने कहा ओके. आई डोंट ईट नॉन वेज, बट आई कैन वाउच फॉर द लैम्ब चॉप्स इन माई रेस्टोरेंट, क्योंकि जिसने भी खाया है लैम्ब चॉप, दे सेड दे हैव नेवर हैड सच अमेजिंग लैम्ब चॉप्स. तो दाल मखनी, कुरकुरी भिंडी, पनीर, सब कुछ बहुत अच्छा है. मतलब यू विल लव द फूड, एंड देयर इज नो शोशा. बेसिक फूड है, मतलब दाल की तरह आएगी, सिंपल, कुछ धुआं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, सब सामने आएगा. बेसिक जो आजकल वो चला है, धुआं निकलता है. मतलब मजा आता है, वो भी एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली. बट कई बार ना यू वांट टू हैव सिंपल सेम टेस्ट का खाना, मतलब कुछ बदले ना. तो 6 years से वी आर कंसिस्टेंट, सेम फूड, एंड वी गॉट लॉट ऑफ अवार्ड्स. वी डिड रियली वेल. आई एम सो हैप्पी. टच वुड. वेरी नाइस. It's one of the, I think it comes in one of the top Indian restaurants in Dubai. And we are lacking in Dubai, like हमारे पास बहुत कम अच्छे Indian restaurant है. हाँ, जो मतलब कंसिस्टेंट है. देख, बहुत सारे थे बट कई सारे बन जाते हैं, बंद हो जाते हैं, या यू नो टेस्ट चेंजेस, शेफ चेंजेस. हमारा टच वुड अभी तो सब कुछ सेम है 6 साल से. आई मीन आई हैव नॉट टेस्टेड एनीथिंग डिफरेंट इन 6 years. एंड वी स्टार्टेड अ स्मॉलर ब्रांच, डिफरेंट मेन्यू, बट इट्स रोहिणी in Movenpick JLT.
Oh, very nice. So it's more of fun. Like live music होता है और fast food आता है. Like it's not fine dining. It's like It's like Indian a restaurant. chart. Like, सब कुछ मिलता है, but it's not like a experience of sitting quietly eating. It's like more hep. got it. Live music and all. So that's another thing they started from the team. तो ये कब स्टार्ट किया ये रोल? एक साल हो गया. अच्छा अच्छा, very nice. So मेरा एसोसिएशन नहीं है उनके साथ कुछ भी in terms of work wise, but again it's Rohini by LMI by Little Miss India. Right. So name है extended. You know what, जो रेस्टोरेंट बिजनेस होता है ना, बाहर से वो बहुत रोजी एंड ग्लैमरस दिखता है. बड़ा अच्छा लगता है कि फैंसी, हाँ ऑनर उसका रेस्टोरेंट आता होगा, बैठता होगा, देख के चला जाता होगा. यू टेल मी स्ट्रगल्स बिहाइंड रनिंग अ रेस्टोरेंट. So I'm not part of the micromanagement. I'm more of the face and do the marketing part. But because we are part of it from the scratch, जब मतलब खाली रूम था, we planned कि रेस्टोरेंट यहाँ बन रहा है. बहुत हार्ड वर्क है रेस्टोरेंट बिजनेस में, क्योंकि कंसिस्टेंसी और क्लाइंट को कन्विंस करना सारा टाइम. मान लो किसी को कुछ पसंद ना आए, और यू नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन. कई बार घर में माँ के हाथ से भी खाना थोड़ा सा तो अलग बन जाता है. हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते हो. और सामान जो आपको, जैसे आपको कुरकुरी भिंडी पसंद है, अब हमें वो सोर्स करना, अच्छी क्वालिटी की हर बार चीज़ें, आपका पेंट्री में सामान सारा बेस्ट लाना हर जगह से. तो वो जो सोर्सिंग पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टाफ की ट्रेनिंग, कई बार स्टाफ हमारे रेस्टोरेंट में लोग आते हैं बार बार क्योंकि उनको स्टाफ बहुत पसंद है. दे आर वेरी नाइस एंड हम्बल. दिल मेक यू फील कि सर आप यू जस्ट डोंट वांट टू गो एनीवेयर एल्स. सो आई फील द होल स्टाफ ट्रेनिंग टू होल्ड देम बैक, नॉट टू लीव, एंड टू हैव द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स ऑल द टाइम, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. प्लस हमारा होटल में तो हमें ना होटल का इन हाउस गेस्ट बहुत होता है. बट माई अदर फ्रेंड्स हु इन द रेस्टोरेंट बिजनेस, दे स्ट्रगल अ लॉट ड्यूरिंग समर टाइम. हाँ, समर में बहुत इशू होता है क्योंकि मार्केट स्लो हो जाता है, लोग कम होते हैं. तो टू सस्टेन, टू मेक मनी लेटर, उस सस्टेन में जो बचाया है सेविंग, वो यहाँ डल जाती है सारी आपकी. ट्रू. तो स्मॉल रेस्टोरेंट ओनर्स फ्रेंड्स माइंड दे हैव कंप्लेंड अबाउट इट. है तो टफ, बहुत टफ है. टफ है, आई नो. एंड गुड यू डोंट डू माइक्रो मैनेजिंग. हाँ, क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाता है और बहुत सरदर्दी होती है. 100% हर चीज़ में. शादी के बाद मेरे को वही मुश्किल लगा था कि जो मेड पूछती थी खाना क्या है, यार ये क्यों पूछते हो आप हमसे खाना क्या है. नो, आई एम जस्ट सेइंग दिस इज द माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ द हाउस, राइट. Right. खाने में क्या बनना है, या ये चीज़ हुई, स्टाफ, all that is Because something- you're managing bigger things. You don't want to get Yeah, bothered but you for just that. can't run away from that, Manpreet. You can't run away, no matter how big you are. Once you're at home, you're at home. To be honest, अभी मेरे साथ भी सेम हो रहा है. मेरे in-laws आए हुए हैं, है ना. तो I was just with them today, and अब पेरेंट्स के सवाल कुछ और होते हैं ना. अब हम क्या है ना, हम बिजनेस माइंडसेट में चले गए हैं. सो कॉल हम लोग बड़ी बातें कर रहे हैं इस वक्त, है ना. बड़ी डीलिंग की बातें कर रहे हैं. और वो मम्मी के साथ आज हम गए, पूरा दिन शॉपिंग कर रहे थे. वो कर रहे थे, ये फ्लावर्स यहाँ पे लगाने हैं मनप्रीत, तुमने यहाँ पे क्यों लगाए. मैंने कहा मम्मी कहीं पे भी लगा लो, मुझे मत पूछो. That's what I'm saying. This is also micromanagement. You just can't. That's not. I think हमारा पेशेंस लेवल भी बहुत कम है, मनप्रीत. अब एग्जैक्टली, पेशेंस लेवल्स बहुत कम है. उसकी वजह से मुझे लगता है कि अब बहुत मुश्किल आई नीड टू लर्न दैट, बिकॉज फैमिली, अगर आपको फैमिली में रहना है, यू हैव टू हैव पेशेंस. जो हमने खो दी है, स्पेशली मैंने, क्योंकि आई बिकेम सो इंडिपेंडेंट इन लास्ट 10 years दैट मेरे में पेशेंस नहीं है. मुझे सब कुछ खुद करना है, मुझे खुद करना है. मैं आई फील लाइक यू नो मैन नाउ. वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि व्हेन यू वांट टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, दूसरा काम पसंद ही नहीं आता. एग्जैक्टली. तो वो प्रॉब्लम बाद में फील होगी. अभी देखो कितना भी समझाऊंगी, फायदा नहीं है. हाँ, अब नहीं, मुझे ऑलरेडी पता है. आई वांट टू वर्क ऑन इट. अब मेरी सासू माँ कभी कभी सैलड बना देती है, मुझे पसंद नहीं आता है. मुझे अपने स्टाइल से बनाना है. मुझे पत्ते ऐसे काटने थे, ऐसे नहीं काटने थे. तो दैट्स यू नो यू हैव टू टेल योर ब्रेन कि प्लीज़ ठंड पा ले, ये स्यापा ना कर. क्योंकि पता है क्या होगा कि आप इतना कंज्यूम हो करके आते हो, यू नो, एंड that also takes away happiness of people around you. Exactly. Ki she's never happy whatever I'm doing, not in a wrong way, they want to do best for you, but you know you don't want to hurt them, but मुझे लगता है कि मैं कर लूँगी ना, मैं जल्दी कर लूँगी. तो राइट, वो होता है. उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव. हम क्या है, हम थोड़े कठोर हो चुके हैं. और अपने माँ बाप के साथ क्या, मम्मी को भी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि मम्मी क्या है, मम्मी अभी तो बात की थी. अभी हम भी ऐसे करते हैं, अभी भी करते हैं. तो बट यू नो, बट इन लॉज इट्स नॉट दैट. It's obviously it's different. I don't believe in it कि सेम नहीं हो सकता. कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है
क्योंकि आप उनसे लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ में मिले हो, राइट? अपनी मम्मी तो अपनी मम्मी है, आप कैसे भी बात कर सकते हो आप, हमेशा, हाँ हाँ बट यहाँ पे यू हैव टू मेंटेन लिटिल बिट. But again, if both of you guys understand how you are, how they, it's easy. right. Yeah, but patience level का main Patience मसला है. level, I need to learn that. I'm on that path right वो now. है मसला. You're also running a very successful talent agency. What kind of assignments you get? Tell us more about that. So I started in 2014. तब तक it was just a model agency. So I used to fly down international models from different part of the world exclusively with my agency. I have done campaigns, biggest campaigns. So Splash always had Salman Khan as a brand ambassador, if you remember, Katrina Right. Kaif and Salman. That was the first time they wanted models. That campaign, where I met, Destiny. I was just 6 months old in Dubai. Somehow through agency we got that work. It was a big campaign we did. So all international models, it was a big campaign. Then slowly I ventured into line production. So did Guru Randhawa का पहला song दुबई में मैंने shoot करवाया था. अच्छा. तो गुरु ऑल्सो इज़ अ ओल्ड फ्रेंड. सो वो भी तब नया था ना, तो मैं वही बोल रही हूँ कि यार इतना ही बजट है, तो वी गॉट मॉडल, आई गिव माई क्लोथ्स, लेट्स डू द स्टाइलिंग दिस वे. और वी गॉट सम फ्रेंड से सम एक्सपेंसिव कार एज अ रेंटर, येलो कार टू रोटेट. कौन सा गाना था गुरु रंधावा का? आउटफिट मैं गाँव में समझूंगी नहीं, बट आउटफिट नाम है. तो दुबई में शूट हुआ था. आउटफिट तेरा मटियारे. सो यू सॉन्ग दुबई में शूट हुआ था. तो लाइन प्रोडक्शन का काम थोड़ा बहुत, जो भी आई डोंट डू द फुल फ्लेजेड थिंग, बट कनेक्शंस है तो आई कैन गेट द होल थिंग इन अ You can connect people. connect and get it done under one roof. Then I started doing artist management. When I say artist, we do photographer, videographer. I provide all the mascots in Global Village, like face painters, balloon benders, all these kind of people also, because all are talent. So I work with Motion Gate, Global Village, and I stay in India more. 20 दिन तो यहाँ पे मेरा काम अभी भी कम है, but अभी I'm spending more time here. तो I hope और बढ़ेगा काम. Great. अब तुमसे घर भी तो लेना ना मुझे बड़ा Of वाला. course. Mansion. Mansion. We'll buy mansion right next to each other. तो डेवलपर बनने का वेट करना होगा कि पहले? नहीं, मैं खुद नहीं बन गई डेवलपर. हो गया, बस हो ठीक गया. है, done, In ठीक my है. head I am already developer. जिस दिन रिजवान साजन जी ने बोल दिया उस दिन बन गई तो ठीक है, डेवलपर. मैं भी आई विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग एवरी टाइम कि मनप्रीत शुरू करेगी तो बता देगी कि ये बेस्ट मिलेगा आपको. Soon मैं प्लॉट फाइनलाइज करके आपको बताऊंगी. My dream is to buy a mansion in Dubai Hills estate. फॉर यू राइट नाउ. Yeah. दुबई स्टेट कहाँ? दुबई हिल्स के पास में. दुबई हिल्स, हाँ वही दुबई हिल्स estate. दुबई हिल्स में, हाँ. यू विल गेट इट. तो ये जो इस साइड गोल्फ कोर्स के ऊपर. Yes. I have few friends who stay there. Yeah, Few of them have moved back because they were like really big houses they got made. हाँ बहुत बड़े है ना. So they were like हम 2-3 लोग हैं, 8-10 कमरे में, बनवाए क्यों था? उस समय everybody was in that state कि let's go to दुबई हिल्स. क्योंकि बहुत हाइप्ड hype बीच में हुआ था अभी 1-1.5 साल पहले. अभी भी है. बहुत It's a beautiful community. It I is lived in amazing. Dubai Hills for 1 year. Yeah. So I just moved out अभी yeah, recently. yeah. तो I love it. It's Yeah, amazing yeah. community. Yeah. बट हाँ घर बहुत बड़े हैं. बहुत बड़े. कोई बात नहीं, पूरा खानदान ला के डाल तो तुम दूंगी लोग मैं. के पास बड़े लोग हैं भी ना, कुछ लोगों के पास फैमिली भी इतनी नहीं है ना. हाँ अभी just 2 and अभी तो parents. people keep visiting and all हाँ that. हाँ वही. Yeah. ग्रेट. तो आप वैसे दुबई आने का कब प्लान किया आपने एंड क्यों? Like what was your thought when you moved to Dubai? So I'm not a very big hustler. हाँ, मेरे को वो auditions, rejections नहीं होता था. Being an actor बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको रोज़ ना रोल से रिजेक्ट किया जाता है कि इसमें अच्छे नहीं लग रहे हो आप. And somebody else will be taken who you feel is not that good. क्योंकि आप you see from your point of view. तो बहुत मतलब इतनी बेइज्जती लगती थी कि यार ये इतनी पढ़ाई लिखाई करके रोज़ जाती ऑडिशन देने, कुछ होता नहीं था. मूवी के बाद अच्छे प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे थे. मतलब मूवीज़ लाइक टॉम डिक एंड हैरी और सम ग्रैंड मस्ती, नॉट नथिंग बैड और गुड. आई वाज नॉट हैप्पी विद द रोल्स विच आई वाज गेटिंग. फिर मैंने कहा ये नहीं हो रहा. तो वन अ फ्रेंड वाज स्टार्टिंग एन एजेंसी इन दुबई. दे आस्क्ड इफ यू आर इंटरेस्टेड. तो आई एम लाइक अ वेरी गो गेटर दैट वे. ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, जस्ट विद द फ्लो. सो ट्राई किया, दुबई आई. इट वॉज टफ इनिशियली. देयर वाज नो, आई डिड नॉट नो एनीबडी. मनप्रीत मतलब 2-3 लोगों को माइंड नहीं, बाकी कोई नहीं था जानने वाला. तो टफ था. बट एज अ गर्ल टू स्टार्ट बिजनेस इन दुबई वॉज एक्सपीरियंस वाइज ईजी प्रोसेस एंड मनी वॉज ऑल्सो गुड. प्लस आई मेट लॉट ऑफ पीपल हु हेल्प मी अ लॉट, स्पेशली women. Yeah, I have a true. list of women, I can count the names, and they were the first one who gave me list of people to get in touch with.
PR meetings, किससे भी मिलना, any event they will just call, oh, you're here, no, come, you call, attend these events, this is good for you. तो I met amazing women in Dubai. That's true. I agree नहीं, with लोग you. बोलते हैं लड़कियां लड़कियों की हेल्प नहीं करती हैं. दुबई में I met only. You just have to be in a right circle, to be honest. Yeah, but I feel that women really uplifted each Yeah. other here. And Like especially they really here in help. Dubai, Yeah, they like, really help each other. Self-made, especially self-made women, Yeah. they want to help you. Yeah, They and want also to, I told you, जब आप सुंदर होते हो और बिजनेस में होते हो ना, कई बारी किसी की इंटेंशन गलत ना भी तो लगता है कि why he is so nice to you, right? तो एक शुरू में when you learn that it's different, but then it takes time to understand the whole process. True. I think when you have strong women around you, you can always ask, and they can guide you. You know, you're thinking in a wrong way. It's Right. fine, you know. And then I just felt it was amazing to meet so many great women here. Amazing. And as a businesswoman, what is one message you would like to give to people who are starting their new businesses in Dubai? सारा काम खुद मत करो. Yeah, because if you want to do, you can do a lot of things by yourself, but just to save those 5,000, 10,000 dirham का salary, you think you can do it, but then 10,000 बचा करके आप 50,000 ला सकते हो कंपनी में, वो टाइम आप दे देते हो. तो शुरू में ना, when you start, you want to put small, then we make that mistake of doing lot of things by ourselves. So I feel that is one thing. Second, connect. दुबई में सारा काम मोस्टली वास्ते से होता है. You know, somebody likes you, you are nice, good human being, yalla, give the work to that person. यहाँ पे पैसा नहीं चलता, यहाँ पे connection चलते Yeah, हैं. connection, and then if you do well with one connection, people will recommend you. True. So you know, जो commit किया है उतना ही को जो कर सकते हो. I agree with Plus hire people to help you how you. That's much ever nice. you can. Yeah. And as a former Miss India Earth and successful model, what would you advise to a woman and a young girls in India whose dream is to become Miss India or to become a model? It's a beautiful field. You will be so happy to be here. The kind of exposure you'll get will be amazing. But just be realistic. You know, come to, I always tell, जर्नी को enjoy करो. क्योंकि एंड में क्या होना है किसी को नहीं पता. देखो, मैं मिस इंडिया जीत गई. आज अगर तुम देखो सोनमप्रीत बाजवा कहाँ है, राइट? कोई प्रॉब्लम, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आज ही मैंने बात करी उससे, तो बहुत अच्छी फ्रेंड है. So Sonam Bajwa was a कंटेस्टेंट विद मी. शी डिड नॉट विन. और इतनी हार्ड वर्किंग थी तब से. 1 month सॉल्ट नहीं खाया. 1 month नो सॉल्ट. बॉइल्ड एग, फुल डाइट. एंड इसलिए खा लेना आज थोड़ा सा. नहीं यार, मैंने नहीं खाना. लाइक फुल पंजाबी. सो आई से ओके. लाइक वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, थिक. सो आई एम सेइंग शी डिड नॉट विन. वेयर इज शी राइट नाउ? Right? Wow, she's doing amazing. Amazing, right? She's And then number one actress in Punjabi industry. एक और फ्रेंड थी एरिका फर्नांडिस. शी बिकेम फेस ऑफ कसौटी जिंदगी की एक शो है बहुत बड़ा. शी डिड नॉट विन, बट वेयर इज शी? निकिता दत्ता डूइंग रियली वेल. शोभिता धूलीपाला, शी बिकेम मिस इंडिया, बट कुछ खास नहीं कर रही थी शुरू में. बट टुडे वेयर इज शी? तो आई एम सेइंग इट्स द जर्नी. इट्स नॉट दैट कि आप आज कुछ बेस्ट बन गए हो वर्जन अपना. But if you're not understanding that there's a bigger journey to life, then you just get stuck there. कि ये achieve हो गया बस. तो I just feel कि journey is more important than the end result. Have a goal कि वहाँ पहुँचना है, but वो कैसे पहुँचोगे वो हो जाएगा. मतलब सीधे जाओगे ऊपर नीचे करके, बट गोल है तो पहुँच जाओगे. एग्री विद यू. एंड आई बिलीव जब आप कोई भी करियर स्टार्ट करते हो, कुछ भी काम करते हो, उस काम को, उस फील्ड को आपको एटलीस्ट कम से कम 1 decade 10 साल देने पड़ते हैं टू बिकम अ सक्सेसफुल, टू बिकम एक्सपर्ट इन दैट फील्ड. या टू बिकम समबडी वो पीपल लुकिंग अप टू, लाइक यू नो, टू बिकम बिग. आई एग्री. 10 साल तो पता ही नहीं चलते. अब लाइक यू नो, व्हेन आई लुक बैक लगता है हाँ 10 साल. यू राइट. एंड मोस्ट पीपल इंक्लूडिंग मी, मैंने भी मल्टीपल करियर्स चेंज किए हैं, इंक्लूडिंग मी. वी टेंड टू गिव अप विद इन फर्स्ट 1 or 2 years जब हम कोई नए फील्ड में एंटर करते हैं, बिकॉज वी थिंक ओ इट्स नॉट वर्किंग फॉर अस. आई डिड दैट इन दुबई. I did that. I started makeup. You know, I was a makeup artist. So first 1.5 years में मैंने give up कर दिया. I did. Yeah. So But we all do. I had people to hold my hand. Raza Beg is from Splash. I told him that I don't know what to do. And then he said, sit with me. He sat with me for 40. Big or small people is okay, but to take out time of that level person, he took out time. 40 minutes लेके गए खाने पे, बैठाए,
पूछे क्या प्रॉब्लम है, समझाया कि दुबई में इफ़ यू डोंट गिव मिनिमम 4 years you will not understand the market also. And sweet of, you know, those small things. Agree. So I really have those kind of people in Dubai who I can say family. हर कोई बोलता है आजकल वो तो मेरी family है, but family who really stands for you. You're blessed Yeah, to have touch those wood. kind of people Yes, with you yes. because दुबई में बहुत कम लोग होते हैं जो आपका हाथ पकड़ते हैं. Everybody wants something from you. यहाँ पर पे फिर आप भी क्या एनर्जी रेसिप्रोकेट कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है, राइट? मे बी मुझे लगता है कि आई स्टिल नाउ आई एम नॉट समबडी हु विल बी एबल टू गेन एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी. मुझसे नहीं हो पाता. तो आई थिंक कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि अच्छी लड़की है, हार्डवर्क कर रही है, हेल्प कर दो. तो वो मेरे साथ हो जाता है शुरू से. आई वॉज मिस कंजेनियलिटी इन मिस इंडिया. हाँ, पहले तो मुझे इसका मतलब मैं समझाती ये कंजेनियलिटी है क्या है, मुझे तो बोलना ही नहीं आया. मुझे भी मालूम चला था जीतने के बाद. एक मूवी भी है मिस कंजीनियल, फिर मैंने बाद में देखी. तो जो इंसान सबको बहुत पसंद होता है, बड़ा फ्रेंडली होता है, जिसको हर कोई मतलब पैजेंट में ना हर कोई सोचता है कि क्यों जीत रही है, तो अच्छी नहीं है ना, लाइक दैट. जेलसी बहुत बढ़ जाती है उन 1 महीने के दौरान. उस समय हर कोई आपके लिए वोट करता है कि हु विच गर्ल डू यू लाइक द मोस्ट. तो आई गॉट द मैक्सिमम वोट. समझो मतलब मैं जेलसी के अंदर भी प्यार पा रही थी. कितना प्यार था. अमेजिंग. सो एवरीबडी विल वोट फॉर यू, देन यू बिकम द मिस कंजीनियलिटी. तो मैं मिस इंडिया में जीती, फिर मैं मिस यूपी में भी यही जीती थी, ठीक है. फिर मैं इंटरनेशनल पैजेंट में गई फिलीपींस, वहाँ पे 120 कंट्री थी, मैं वहाँ भी जीती. तो मैं समझ गई मुझे बहुत प्यार. मतलब you had that energy in you. I don't know, I just feel blessed that people love me. That's amazing. That You're- till now my pageant friends are my friends. 4 साल. That's a big thing. हाँ, हम 5 लोग. मेरी शादी में वो आए, उनकी शादी में मैं गई अभी. That's amazing. That's a big thing that you still have those friends. And Prachit, it was a great conversation. We're running out of time. So you have to go somewhere as well. Yes. So thank you so much for your time and giving us Thank you. insights about Bollywood and modeling and everything. And wish you all the very best for all your businesses and more power to you. Thank you so much. And अब मेरा भी आज घर जाके सोने से पहले बोलना शुरू करूँगी मैं. हाँ. मेंशन. हाँ, गांठ बांध लो कि मेंशन लेना दुबई हिल्स में मनप्रीत के मेंशन के बगल में. ठीक है. पड़ोसी बनना, फिर एक दूसरे के घर से. काके इतना बड़ा नहीं चाहिए मुझे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा. बहुत बड़ा घर उधर. आई वांट 4-5 खरीद लेना मुझसे, फिर बाद में इन्वेस्टमेंट फ्लिप कर करना. दूंगी. ऐसे फिर इसका मतलब आई हैव टू इवन विल मेक इवन मोर मनी ना, तो गेट दैट मच, राइट? गॉट इट. ठीक है. अब बी माई पड़ोसी, फिर अब हम एक दूसरे के घर से चाय चीनी मांगने मैं आया चाय बहुत करेंगे. अच्छी बनाती हूँ, मैं पिलाऊंगी तुम्हें पक्का. आई एम सो हैप्पी, यू नो व्हाट, it will work. Let's just pray for good things in life. Yes. Thank you so much, guys, for watching this podcast and show us love. Don't forget to subscribe this channel. See you till next time. Bye bye.